students, we will discuss the chapter number 1, Challenges of the New Nation, अर्थात राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो आप इसके बारे में समझेंगे कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था। 14-15 अगस्त 1947 की रात को हमारा देश ने आज़ादी प्राप्त की थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने जब आज़ादी की जिस दिन मिल रही थी उस दिन रात्रि को ही संविधान सभा की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, अर्थात भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ये उन्होंने भाषण दिया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय दो बातें प्रमुख थीं। पहली, आज़ादी के पश्चात देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए, पहला तो ये था। और दूसरा था, सरकार हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक के भले के लिए काम करेगी, अर्थात ये इस शासन में गरीबों तथा कमजोरों का विशेष ख्याल रखा जाएगा। यह इस सरकार का विशेष उद्देश्य था। अब हम 3 चैलेंजेस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद कई प्रकार की समस्याएं थी। उनमें से 3 चुनौतियां प्रमुख थी। पहली और तात्कालिक चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत की थी जिसमें भारतीय समाज की तमाम विविधताओं के लिए जगह हो। पहली बात ये कही थी। दूसरा चुनौती थी लोकतंत्र को बरकरार रखा जाए, ये दूसरी चुनौती थी। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की थी जिसमें संपूर्ण समाज का कल्याण होता हो, न कि कुछ एक वर्गों का। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद ये 3 प्रमुख चुनौतियां थीं कि किस प्रकार से देश में शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाए। इन व्यवस्थाओं के कारण ही हर कोई उसमें परेशान रहा करता था। अब हम बात करते हैं पार्टीशन। ये इसका स्वरूप है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ये 3 बातें इसमें। जब 14 और 15 अगस्त 1947 को 2 राष्ट्र का उदय हुआ, एक था भारत और दूसरा पाकिस्तान। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि पार्टीशन के समय जो ब्रिटिश इंडिया थी, उस ब्रिटिश इंडिया में 2 देश इंडिया और पाकिस्तान को बनाया था, लेकिन ये कहा गया कि जो मुस्लिम लीग थी उसने टू नेशन थ्योरी की मांग की थी सन 1940 में, जिसको कांग्रेस ने बाद में उसको अस्वीकार कर दिया था। लेकिन काफी विरोध हुआ और विरोध होने के साथ साथ कांग्रेस ने टू नेशन थ्योरी को आखिरकार मान लिया, जिसमें मुस्लिम लीग की जीत हुई। उनमें उन्होंने कहा कि एक हिंदुओं के लिए राष्ट्र और दूसरा मुस्लिम के लिए राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि
इन लोगों की शुरू से ये डिमांड थी कि मुस्लिम के लिए पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बने, और इस प्रकार अंततः कांग्रेस ने उसको स्वीकार कर लिया और ये पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि विभाजन की प्रक्रिया। तब यह तय किया गया कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता है उसे भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया था आज़ादी से पहले, आज़ाद होने के बाद भारत और पाकिस्तान के नाम से उसे जाना जाएगा। इसी के साथ दूसरी बात थी कि मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र पाकिस्तान में होंगे, ये भी डिमांड थी, तथा शेष हिस्से को भारत कहा जाएगा। यानी कि जिस क्षेत्र में मुस्लिम मेजॉरिटी की संख्या ज़्यादा होगी वे इलाके, वे क्षेत्र पाकिस्तान में जाएंगे, बाकी द रेस्ट वाज टू स्टे विद इंडिया, यानी जो बाकी के क्षेत्र हैं वे सभी भारत कहलाएंगे। चौथी बात उसमें और भी आई थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं था, वहाँ समस्या थी कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ पर मुसलमान बहुसंख्यक हों, परंतु ऐसे दो क्षेत्र थे जहाँ मुसलमानों की संख्या अधिक थी। एक क्षेत्र था पश्चिम बंगाल में और दूसरा क्षेत्र पूर्व में। लेकिन इनकी जो प्रमुख समस्या थी और भी विकट थी कि ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में थे, और चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की जो दोनों देशों में जाकर के बस गए थे। ये इनकी प्रमुख समस्या थी। इसके अलावा ये निश्चय किया गया कि जो पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। जैसे कि हम उसमें भाग है बंगाल का, तो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जो ईस्ट बंगाल है वो पाकिस्तान में शामिल हो गया और जो वेस्ट बंगाल है वो भारत में उसको शामिल किया गया है। लेकिन इस टू नेशन थ्योरी का खान अब्दुल गफ्फार खान ने विरोध किया, जिन्हें सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इसका कभी समर्थन नहीं किया। और इसके अलावा और भी कई मुस्लिम मेजॉरिटी थी प्रोविंस की, उन्होंने भी ये कहा कि जो पंजाब और बंगाल के कुछ प्रांत हैं वो उसमें शामिल किए जाएं, परंतु वहाँ पर नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी में थे। ये भी एक बड़ी समस्या थी जिसके कारण से ये संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये निश्चय किया गया कि जहाँ जहाँ ये मेजॉरिटी में होंगे वहाँ पर उन क्षेत्रों को उसको शामिल किया जाएगा। ये उनका विशेष रूप से ये मानना था। और इस समस्या के कारण भारत और पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी या माइनॉरिटी के जो लोग थे उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह से यहाँ आपको मैंने ये कुछ बातें आपको बताई हैं जिसमें आप ये समझने की प्रयास करेंगे कि सबसे पहले आप भारत और पाकिस्तान की आज़ादी के बारे में मैंने डिस्कस किया, उसके बाद हमने उसके विभाजन के बारे में बात किया, फिर द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन किस प्रकार से हुआ था। धन्यवाद।